हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ 2 दिन जो उधेड़ बुन हुई है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, उसके बाद कल रात को जो रिकवरी देखने को मिली है, थोड़ी राहत की सांस तो आप भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो पिछले 2 दिनों के अंदर हमारे साथ में हुआ और बिटकॉइन $92,000 पे आ गया, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है अच्छा खासा क्रैश कर गई और कई कॉइन्स जो थे अपने उसी लेवल पे आ गए जहां से इनके अंदर एक रैली शुरू हुई थी। लेकिन इसके पीछे का आप मुझे कमेंट में रीज़न बता सकते हो, या आपको कोई रीज़न पता चला अभी तक जिसको आप बोल सके कि यहाँ पर इसकी वजह से हमें यहाँ मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिला। ऊपर ऊपर से रीज़न निकल के आते हैं कि भैया एफओएमसी के अंदर फेड की जो चेयरपर्सन है उन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पर बिटकॉइन वो ओन नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये इतना बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर हमें हमें नहीं पता होना चाहिए यार। फेड अगर यूएस की गवर्नमेंट नहीं रखेगी, लेकिन बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, जो ऑलरेडी इतने लाखों करोड़ों रुपए लगा के बैठे हुए हैं बिटकॉइन के अंदर, क्या वो ऐसे ही गिव अप करने देंगे? और यहाँ पर एक फेड के चेयरपर्सन की स्टेटमेंट जो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे बड़ी हो सकती है। अब ये सब चीज़ें हमें समझने की है, लेकिन मार्केट के अंदर जब मेन मीडिया एग्रेसिवली ऐसी न्यूज़ लेके आता है ना, तो भैया सोचने और समझने की शक्ति चली जाती है। और वही हमारे साथ में पिछले 2-3 दिनों के अंदर हुआ। और परसों और कल दिन की बात करें तो कई लोगों के ऐसे मैसेज आए कि सर अब तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं तो लॉस बुक कर रहा हूँ और मैं यहाँ से ओके टाटा बाय बाय कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, अगर उसने 24 घंटे थोड़ा सब्र दिखा लिया होता, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अभी बड़ा पीक दिखाया था वहाँ तक पहुँचता, कम से कम एक अच्छी खासी रिकवरी तो हो गई। और बिटकॉइन आप देखो यहाँ पर $92,000 आ गया था, 1,08,000 $7,000 लगाने के बाद, और अभी दोबारे $97,000 पे आ गया। ऐसा रातों रात क्या हो गया? कौन सी बड़ी न्यूज़ निकल के आएगी जो पंप भी कर गया, और ऐसी कौन सी बड़ी न्यूज़ निकल के आ गई थी जो इतना बड़ा डंप भी कर गया? ये सब कुछ मैनिपुलेशन है और ये सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पर कई लोग जो बोलते हैं ना टेक्निकल्स काम नहीं करते, आज मैं आपको बताऊंगा। जब फंडामेंटली अगर आपको कोई न्यूज़ नहीं पता थी और मार्केट गिरे जा रही थी, तो भैया किसी को पता ही नहीं था सपोर्ट कहाँ मिलेगी। लेकिन अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखोगे और कल की वीडियो भी देखोगे तो आपको एक आइडिया होगा कि एक सपोर्ट थी और वहाँ हिट किया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। तो मार्केट के अंदर अभी चल क्या रहा है और बिटकॉइन को लेके अभी क्या लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। 4-5 दिन पहले तक, अगर मैं जब मार्केट पीक थी, हफ्ते 10 दिन पहले तक, तो लोग रो रहे थे हमने मिस कर दिया, मार्केट के अंदर डिप भी आया और उसके बाद भी हम नहीं ले पाए बेयर मार्केट के अंदर। और फिर वही कल की बात करें, परसों की बात करें, वही लोग जो तरस रहे थे और ये बोल रहे थे हमें मौका नहीं मिला, और कल परसों में जब मौका मिला ये तो और डाउन जाएगा। और ये होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आम बात है, ये हर एक के साथ होता है कि भैया फिर लगता है जो इतना डर का माहौल कि यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था ये टूट क्यों रहा है, और इतना टूट गए कई कॉइन्स, तो भैया डर तो लगेगा ना, इंसान ही है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, बुल मार्केट के अंदर ऐसे झटके बहुत बार लगते हैं, और यहाँ तो अभी कोई बड़ा रीज़न ही नहीं था जैसे हमने पहले रीज़न देखे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन हुआ, कोरोना हुआ, जैसे कि अभी बात करते हैं ईरान इज़राइल की बात करते हैं, वो हुआ। तो एक रीज़न थे, लेकिन इसके पीछे कोई रीज़न ही नहीं। तो फिर आपको समझना पड़ेगा मैनिपुलेशन है। और हमारी जब भी आप अच्छी टाइम पे वीडियो देखो ना देखो, लेकिन बुरे वक्त के अंदर सबसे पहला काम जो मैं करता था, कल भी और परसों भी वही किया कि उठा, मेरा पोर्टफोलियो जाए कहीं पे भी, लेकिन आपके साथ में मैं बने रहने की कोशिश करता हूँ। और इसीलिए शायद आप मुझे इतना प्यार देते हो और हमारे वीडियोस पे व्यूज़ भी आते हैं, और आप सब अपना लाइक के माध्यम से प्यार भी लुटाते हो। तो ये सिलसिला जारी रखा करो। यहाँ पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। जब हम आपका साथ दे रहे हैं तो आप भी हमारे लिए इतने एफर्ट्स कर सकते हो ना, शेयर भी तो कर सकते हो ना, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करा सकते हो ना, अगर आपको लगता है तो। बाकी फोर्स तो हम किसी चीज़ के लिए कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन का क्या लगता है, ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, वो इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और साथ के साथ बात करेंगे कॉइन्स जो अभी भी डिप में है,
मैं ये तो नहीं कहता भैया कल वाले टाइम पे आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से 15-20% बढ़ गया, लेकिन अगर अपने हाई से देखते हैं तो कई कॉइन्स तो चले ही नहीं थे। मतलब बुल रन का जो है शुरुआत से पहले ही फुस हो गया, जो हम कह रहे थे। लेकिन वही अपना फेमस डायलॉग, मूंगफलियों के दाम पे अगर बादाम मिल रहे हैं तो भैया बादाम ही खा लो, मूंगफलियाँ क्यों ढूंढते हो। बड़े कॉइन्स की, अच्छे कॉइन्स अगर बने हुए हो तो झटके लगेंगे स्पॉट के अंदर भी, तो भी टिके रहोगे। लेकिन यहाँ पे कल और परसों क्या हुआ है, वो हुआ है सबसे ज़्यादा तकलीफ़, सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान वो हुआ है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि यहाँ पर 3x 5x वाले भी नहीं बचे। हाई लीवरेज वालों को तो छोड़ ही दो, उनका क्या हाल हुआ होगा। और मार्जिन एक लेवल ही तक तो भर सकते हो, उसके बाद तो आप भी बोलोगे भैया चल ख़त्म, मैं लॉस ही कर रहा हूँ, ज़ीरो हो गया। और इसीलिए कहते हैं कि भैया यहाँ पर माहौल अच्छा होता है, लेकिन ये मैन्युपुलेटर्स बख्शते नहीं हैं। अगर आपके क्रिप्टो करेंसी आपके वॉलेट में होल्ड है, एक्सचेंज पे नहीं है और पर्सनल वॉलेट में है, तो आपको क्या टेंशन होगी। यही दिखाओगा कि यार थोड़ा सा 10-20% नीचे हो गया, आने वाले टाइम के अंदर रिकवर हो जाएगा। लेकिन हिस्टोरिकली डाटा तो यही कहता है कि भैया अभी तक तो ये क्वार्टर अच्छा रहा है, और आने वाला एक साल आपको आइडिया भी नहीं है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए क्या कर सकता है। और यहाँ पे जिस हिसाब से लगातार हमें बाइंग देखने को मिल रही है, एक और प्रेशर का रीज़न था, वो था बिटकॉइन के ETF वाले। परसों भी उन्होंने सेलिंग करी, ब्लैक रॉक ने वहाँ कुछ खरीदारी नहीं करी। कल भी उन्होंने सेलिंग करी, लेकिन ब्लैक रॉक का अभी तक कोई डाटा नहीं आया है। मुझे नहीं लगता उन्होंने वहाँ सेलिंग करी होगी, बल्कि मुझे लगता है वहाँ बाइंग ही करी होगी कल। और यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं सारे ETF एक बराबर 750 मिलियन उन्होंने सेल किया, और एक साइड में पिछले एक हफ्ते के अंदर $1.5 बिलियन सिर्फ ब्लैक रॉक ने खरीदा है बिटकॉइन ETF के थ्रू बिटकॉइंस। अब मैं भैया आपकी बात मानूं या मैं इस डाटा को देखूं, क्योंकि $92,000 से ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि भैया उन्होंने सीधा $4-5 हज़ार पंप भी कर गया दोबारा से रातों रात में। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग हमें लगी कि ब्लैक रॉक के अलावा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे मारा, उन्होंने 15,000 बिटकॉइन खरीदे पिछले 2 दिनों के अंदर। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के जो वर्ल्ड लिबर्टी है, उन्होंने भी इथेरियम के अंदर और कई कॉइन्स के अंदर डिप में बाइंग करी। ये डाटा है, ये सब कुछ ऑनलाइन है, ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूँ। इस रेट के ऊपर भी लगातार बाइंग हो रही है, और हमने अक्सर आपको ये बात समझाने की कोशिश की है, जब भी ऐसे मार्केट के अंदर डिप आते हैं जिसका कोई रीज़न नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई बड़ा आप ऐसे बोल नहीं सकते कि भैया इस वजह से ये मार्केट क्रैश की है, तो बड़े प्लेयर्स की ये एंट्री होती है। और इसमें ये आपके सगे नहीं हैं, ये मैन्युपुलेशन पूरे ज़ोरों शोरों पे रखते हैं। इनको मतलब नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ जाए, ज़ीरो हो जाए, आप कहीं पे भी जाओ, भाड़ में जाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है कि भैया उनकी जेबें कितनी गर्म हो रही हैं और कितना पैसा वो बना रहे हैं। अब ये आपको समझना है कि भैया यही हम समझाने की क्या कोशिश करते हैं कि जब पीक पे हो या 4-5 गुना हो गया हो तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। शायद पिछले 2 दिनों के अंदर या आज अगर आपने प्रॉफिट बुक किया होता, जैसे कि XRP के लिए हम बोलते थे, सुई के लिए हम बोलते थे, ADA के लिए हम बोलते थे, डॉज के लिए हम बोलते थे, तो वहाँ पे अगर प्रिंसिपल निकाल लेते तो आज वो प्रिंसिपल कहीं ना कहीं काम आ जाता ना आपके डिप में बाइंग करने के लिए। तो ये दुख नहीं होता कि यार हमारा पोर्टफोलियो बढ़ा भी और फिर नीचे भी आ गया। तो ये थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए, और रिस्क उतना लेना चाहिए जितना आप झेल सकें, और ज़ीरो भी हो जाए। जो क्योंकि पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो हुआ ना, उसके बाद कई लोग सदमे में चले गए होंगे और ऐसा लगा होगा भैया ये हमारी चीज़ नहीं है, इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी, कहते हैं ना कहावत। तो ये आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि रिस्क उतना लेके चलोगे कि मेरी सेहत पे कोई असर ना पड़े। और हम तो भैया कल भी चिल थे, अपना जो डेली काम करते थे वही कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, फिर शाम जिम जा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। अब यहाँ पर मैं पोर्टफोलियो को देख के या इस चार्ट को देख के क्या उखाड़ लेता, जब मुझे पता है कि मेरा रिस्क मैंने जो लेना है वो मैंने लिया हुआ है, और मुझे डिप में कहाँ किस लेवल पर बाइंग करनी है वो अपना कर लिया, उसके बाद शांति मस्ती। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है, शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करो, जब आप प्रॉफिट बुक करते हो तो स्टॉप लॉस भी बढ़ाना चाहिए। हमारी गलती क्या होती है, प्रॉफिट तो हम बुक करते नहीं है और स्टॉप लॉस हटा देते हैं, और नीचे नीचे जाता रहता है, और फिर जब जाके बेयर मार्केट के अंदर हम फंसते हैं, फिर सालों के लिए वो कॉइन को सेकते रहते हैं।
अब ये गलती तो है। लॉन्ग टर्म में हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा था मुझे यार, यहाँ से अगर मेरा जो है कोई कॉइन 20-25% गिर गया, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ ना अगले 3 महीने के अंदर अप्रैल मई तक क्या जाती है मार्केट। जो अगर हिस्टोरिकली डाटा अगर देखते हैं, अगर वैसा ही कुछ हुआ तो ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है यहाँ से 4-5 गुना का और पोटेंशियल लगता है पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। और अगर ओवरऑल देखते हैं 2025 के अंदर तो कुछ बड़ा खेल भी होता दिख सकता है अगर हिस्ट्री रिपीट हुई और अगर ऑल्ट कॉइन की मार्केट 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर चली गई। लेकिन कल क्या हुआ, 0.7 ट्रिलियन पिछले एक हफ्ते के अंदर मार्केट क्रैश करी है, और वो भी मैं बिटकॉइन के अलावा बात कर रहा हूँ। 0.7 यानी कि 700 बिलियन डॉलर। आप कह लो कि जो इलॉन मस्क थे उन्होंने आप कह लीजिए 50 मिलियन के आसपास का यहाँ पर वो ख़रीदा था ट्विटर। तो ऐसे पता ही नहीं कितने ट्विटर पिछले एक हफ्ते के अंदर मार्केट से उड़ गए। अब ये आपको समझना है, ये आपको सीखना है कि भैया रिस्क उतना लूँगा जितना मेरी सेहत पे असर ना पड़े। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए और यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था यहाँ मार्केट के अंदर क्या हो रहा था। लेकिन ये बातें समझ में तो आएंगी ना, अभी तो समझ में नहीं आएंगी। जब हम बोलते थे प्रॉफिट बुक कर लो ताकि अगर अच्छे लेवल पे दोबारा मिलेंगे तो एंट्री बना लेंगे, ये बातें नहीं पकड़ी होंगी। लेकिन किसी ने बोल दिया कि यहाँ से 1,25,000 जाएगा, पंकज ने बोला था। अब वो क्यों बोला था, कब बोला था, आज आएगा या एक साल में आएगा? 1.5 लाख का टारगेट हम अभी भी देख रहे हैं 2025 में, इस बुल रन का पीक वो तो हम आज भी देख रहे हैं। तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, आपसे बेटर आपके फाइनेंसिस को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए कहता हूँ कि भैया चीज़ों को समझो, वीडियो समझ में आ रही है तो हमें सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो। मुझे लगता है कई बार मैं बुरा बोल देता हूँ, कई बार हार्ड वर्ड भी बोल देता हूँ। अब तो लाइक भी आना शुरू, अब तो लाइक भी नहीं आ रहा, लग रहा है वो भी नाराज़ हो गया था। ऐसा लग रहा है कि भैया मैं भी नहीं आऊँगा। मार्केट जब बुरी होती है ना तो अच्छे को कहते हैं ना, ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। तो कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ बहुत कुछ हो रहा है, कंट्री के लेवल पे भी हो रहा है। हम बात करते हैं एल सल्वाडोर की, 1 बिटकॉइन रोज खरीदता था, उसने 11 बिटकॉइन खरीद लिए। इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन देखते हैं कि ये एक अगर प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, सोच से देखते हैं तो लगता है हाँ यार कुछ चेंज है। दूसरी बात करता हूँ फ्रांस की, अगर मैं बात करता हूँ दूसरा सबसे बड़ा बैंक, वो उसने भी जो है वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर दी है। अरे बैंक के अंदर बिटकॉइन लेना देना हो रहा है और हम यहाँ पे भी बूंदियाँ लूटने में ही लगे हुए हैं। और अब तो बूंदियाँ लूटने के भी लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि बूंदियाँ भी इतनी महंगी हो गई है बिटकॉइन की। तो सटोसी भी खरीदने में एक बार सोचना पड़ता है कि भैया आप खरीदें या ना खरीदें। अब ये आपको समझना है, इंस्टीट्यूशन लगे पड़े हैं, मार्केट के अंदर माल नहीं है, एक्सचेंजेस पे माल नहीं है, तो माल कैसे लेंगे? ऐसे ही डराएंगे, डिप में लाएंगे और लूट लेंगे और फिर रातों रात ऊपर कर देंगे। यही चलता है। लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो क्या लेवल्स पता होने चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। अब $1 लाख के नीचे कोई सपोर्ट तो होनी चाहिए थी। अब वो सपोर्ट, क्योंकि अगर देखते हैं मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ नहीं तो टेक्निकल्स काम आते हैं। अब वो कैसे काम आते हैं? $1,02,000 पे रेजिस्टेंस था कि नहीं, वहाँ के आसपास कोशिश कर रहा था, उसको पार करके $1,10,000 नहीं गया, 1,08,000 तक आया था ना, वो कप एंड हैंडल का पैटर्न की वजह से रेजिस्टेंस था। लेकिन यहाँ पे नीचे देखते हैं तो 90 से 93, $94,000 हम बोल रहे थे एक सपोर्ट जोन है, और पहले जब $1 लाख लगाने से पहले वहाँ अटका था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज की वो कहते हैं ना किस करके सीधा वहाँ को टच किया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। तो ये टेक्निकल्स ही बताते हैं ना कि यहाँ सपोर्ट है। 200 डे मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है, 50 डे मूविंग एवरेज, फिबोनाची की रेशियोज आती हैं, RSI आपको देखना है, बहुत सारी चीज़ें और देखनी है। अब ये सारी चीज़ें हम सिखाने की कोशिश ही तो कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ना। ये कोई खिचड़ी नहीं है कि तैयार करी, या मैगी नहीं है कि 2 मिनट में तैयार की और आपने खा ली। भैया आपके एफर्ट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। हमारे कहने से या हमारे जैसी 10 और वीडियो देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और हमारे कहने पे 1000 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कहने पे सिर्फ अपनी स्टडी और बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को समझने की कोशिश करो। अपने आप आपको जब चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ पोटेंशियल कितना है और पैसा कैसे बनाया जा सकता है अगर आप रिस्क को कैलकुलेट करके चलोगे। ये बिटकॉइन को लेके अब यहाँ पर देखते हो 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है लगभग $92,000 के आसपास, वहाँ गया, उससे बाउंस बैक कर गया। तो एक ये सपोर्ट जोन है। अगर बुरे हालात हो जाते हैं मान लो और
कुछ और निकल के आ जाता कांड तो 83 से $85,000 का सपोर्ट है। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, ये सब कुछ आपके पास चार्ट्स में अवेलेबल है और हम पिछले 1 महीने से ये शेयर कर रहे हैं। अगर यहाँ से पार करता है तो $1,00,000 और $1,02,000 एक रेजिस्टेंस है। फिबोनाची की बात करते हैं 1.61 एक रेशियो आती है $1,02,000 पे, उसको पार करता है तो 1,10,000। लेकिन हमें लगता है कि हिस्टोरिकली डाटा देखते हैं तो पिछले अगर हाफिंग की बात करते हैं 2020 की या 2016 के, हर बार ये आखिरी के 2 हफ्ते पॉजिटिव रहे हैं। अब आने वाले टाइम के अंदर हमें पता चली जाएगा ये 2 हफ्ते कैसे होंगे। झटका तो हमें सदमा तो दे दिया है, क्योंकि सीजनैलिटी की बात करते हैं, यूरोप के अंदर बात करते हैं, अमेरिका के अंदर बात करते हैं, तो ये हॉलीडे का टाइम होता है और ज़्यादातर क्रिसमस और न्यू ईयर तक ये सेलिब्रेट करते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखनी हैं। अब देखो आपको क्या फ़र्क पड़ना है, या छुट्टियां हो रही हैं नहीं हो रही हैं, या क्या फ़र्क पड़ना है कि भैया मार्केट कैसी जा रही है। अगर आपने फ़र्क पता किया हुआ है कि शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करना है और लॉन्ग टर्म में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे टारगेट आएंगे, मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा, लालच नहीं करूँगा। 4-5 गुना किसी चीज़ में हो गया तो कम से कम प्रॉफिट निकालने पे तो फोकस कर लो, प्रॉफिट नहीं तो प्रिंसिपल निकालने पे तो फोकस कर लो। जो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसके अंदर आप कुछ कर सको। नहीं तो अगल बगल झाग रहे हो, तो बगले झाग रहे थे कल कि USDT कहीं से मिल जाए, कुछ मिल जाए, कहाँ से, तो वो कैसे मिलेगा, था ही नहीं। और ऐसे मतलब ऐसा हो रहा था कि यार बस कुछ मिल जाए मार्केट के अंदर, डिप में एंट्री बना लूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ भी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि भैया माल था नहीं। अब ये किस किस के साथ हुआ है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है और ओवरऑल पिक्चर क्या बन के आ रही है एक आइडिया आपको लगा होगा। लेकिन यहाँ पर कॉइन्स की बात करते हैं तो कुछ कॉइन्स हैं जो अभी भी डिप के अंदर हैं, और हम जब कल और परसों मार्केट डिप में आई थी तब भी हम कुछ कॉइन शेयर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस 55 से 60 के आसपास पहुँच गई थी। भैया दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन अभी वो करेक्ट होते दिख रही है। लेकिन ये डोमिनेंस का खेल चलता रहेगा। हम सिर्फ अब जो काम करना है वो अगले 1 साल तक टिकने की कोशिश करनी है। और 1 साल की बात छोड़ दो, अगले 2-3 महीने मार्च तक की यहाँ पे टिकने की कोशिश करो, क्योंकि हिस्टोरिकली देखा है कि पहला क्वार्टर जो होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट और बिटकॉइन के लिए हाफिंग ईयर के बाद का साल अच्छा होता है। यहाँ पर सबसे पहले अगर इथेरियम की बात करता हूँ, ओह माय गॉड, 3350 टेक्निकल सपोर्ट मिली ना, उसके नीचे तो क्लोज नहीं किया ना। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट थी 200 डे मूविंग एवरेज, वो निकल के आ रही थी लगभग $3,000। हम उम्मीद कर रहे थे यार $3,000 पे आ जाए काश, ताकि हमारी बिड हिट हो जाए, लेकिन वो हिट नहीं हुई। तो हमें थोड़ा स्मार्ट प्ले क्या करना चाहिए, जब 4,000 से ऐसे आया है, ये चीज़ सीखिएगा, ये किताबों में नहीं मिलेगी। सबको पता है, हर किसी ने घात लगा के उसी के ऊपर यहाँ पे बिड की होगी। तो कई बार क्या होता है उसके नीचे आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है इन्वेस्टर्स को या मैनिपुलेटर्स को ये भी पता होता है भैया यहाँ पर लोगों ने बिड लगा के रखी हुई है, तो भैया वहाँ तक वो लेके ही नहीं आते हैं। उससे 1-2-3% ऊपर से ही वो डिप करा के बाउंस बैक करा जाते हैं। अब ये हमें सीखना पड़ेगा और ये चीज़ें गलतियाँ ना करो। लेकिन अगर 3350 पे भी ये मिल रहा है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह था, क्योंकि यहाँ पर फिबोनाची की रेशियो 0.618 और इसके ऊपर ये डे कैंडल में क्लोज हुआ, यानी कि एक वीक लगी लेकिन उसके ऊपर ही क्लोज हुआ, और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट निकल के आती है। अब ये आपको देखना है मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। हम तो टेक्निकली चार्ट्स आपको बता ही रहे हैं। ये चार्ट्स इथेरियम का मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, अगर यहाँ आ जाए तो छोड़ना नहीं है, मौका दिया, कई लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा, कई लोग यही देखते रह गए होंगे कि भैया अब तो मार्केट ख़त्म हो गई, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अब ये हमारे कहने से और तो आपके कहने से नहीं चलती है मार्केट। ये भैया खेल बड़ा है और बड़े लोगों के पास इसका कंट्रोल भी है, हमें ये समझना पड़ेगा। तो हमें उनकी तरह सोचना है, नहीं तो अगर आम आदमी की तरह सोचते रहोगे, पोर्टफोलियो के अंदर कुछ 2-4% नीचे होते ही दिल की धड़कनें ही बढ़ती रहेंगी और दिल का घंटा घर बन जाता है। ये पिछले 2 दिनों के अंदर आप में से कई लोगों ने महसूस भी किया होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ $4,000 अभी भी हम देखते हैं कि इसको ये हिट करता दिख सकता है, लेकिन वेट कर रहे हैं ये ऑल टाइम हाई कब बनाएगा, क्योंकि बड़े बड़े कॉइन्स कई, अगर मैं खासकर बात करता हूँ यहाँ पर सोलाना की, वो हिट कर गया। और अगर मैं बात करता हूँ XRP की, वो भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास पहुँच गया था। लेकिन इथेरियम बड़ा परेशान कर रहा है और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर लगता है ये भी हिट करता दिखेगा। तो ये आपने
देखना है। $4000 एक रेजिस्टेंस है, फिबोनाची 0.78, अगर उसके ऊपर जाता है तो ये ऑल टाइम हाई लगभग $4800 को ये पार करता दिखेगा। लेकिन हम इसका टारगेट यहाँ से 7 से $7500 अभी भी देखते हैं कि ये पूरा पोटेंशियल रखता है होने का इस बुल रन के पीक पे। उससे ऊपर भी जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, लेकिन कई लोग और इंस्टीट्यूशन इसी रेंज के आसपास की बात कर रहे हैं, 7 साढ़े $7000 की। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ जो मार्केट के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी दे रहे हैं, कल ले लिया तो आपने तो जैकपॉट लग गया एक तरह से, ऐसा लगता है, क्योंकि जहाँ से चले थे वहाँ आ गए। लेकिन अगर मैं आज भी अभी भी कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे वो मौका दे रहे हैं। और उन कॉइन्स में से अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ एप्टॉस की। एप्टॉस मैं यहाँ पे रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। एप्टॉस के बारे में बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं, और एप्टॉस ये रिकवर क्यों नहीं कर रहा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो सीईओ है उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है। अब सीईओ ही किसी अगर प्रोजेक्ट का नीचे गिर जाए तो उसमें थोड़ा पैनिक तो होगा ना, लेकिन उसके को फाउंडर कह लीजिए या सीईओ कह लीजिए, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया और इसकी वजह से ये अभी थोड़ा परेशान या पैनिक के अंदर दिख रहा है। एक यूज केस है, एक टॉप कॉइन्स के अंदर आता है, तो अगर ये यहाँ पे मिल रहा है $10 के आसपास, या एक अच्छी एंट्री अगर $8.5 पे आ जाए तो यहाँ बनाई जा सकती है। लेकिन हम जब ऐसी चीज़ें होती है ना, मैनेजमेंट के अंदर कुछ हलचल चलती है और ऑल ऑफ द सडन ये रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि फोर्सफुली उनको बोला गया भैया तुम साइड हो जाओ प्रोजेक्ट से, तो कहीं ना कहीं फिर उस प्रोजेक्ट से थोड़ा सा हट जाना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में पहले वेट एंड वॉच करो, चीज़ों को सही होने देना चाहिए। जैसा हमने गाला के अंदर देखा था, गाला के अंदर ऐसे मैनेजमेंट का इशू निकल के आया था, कितना डाउन चला गया था। तो ये सारी चीज़ें तो बेटर है, अगर आपने फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हो तो इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर आप होल्ड करते हो तो मुझे लगता है प्रोजेक्ट ये देर सवेर में अच्छा करेगा ही। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 5-7 कॉइन है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, उसमें से पहला कॉइन है डब्ल्यू, नाम ही डब्ल्यू है, वार्म होल। अगर इसकी बात करते हैं, कुछ खास नहीं किया है और यहाँ पर अभी अगर देखते हैं $0.26 के आसपास ये चल रहा है। अगर यहाँ 50 और 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें लगता है ये $0.4 यानी कि 40 सेंट्स तक कभी भी आपको लगता दे सकता है, और ये भी इस बुल रन के अंदर एक अच्छा पीक बनाने का मौका दे सकता है और यहाँ पे अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर मैं बात करता हूँ तो अभी तक इसने कुछ खास परफॉर्म भी नहीं किया है, तो इस कॉइन पे नज़र बना के रखिएगा। बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज पे ये लिस्ट है। दूसरे कॉइन की नियर प्रोटोकॉल कल $4.5 के आसपास आ गया था, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अगर मैं $4.5 या $5 अभी भी कह रहा हूँ, $5-5.25 के आसपास भी मिल रहा है तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है, अगर यहाँ पे मिलती है तो एक इमीडिएट जो इसको रेजिस्टेंस है लगभग $6 के आसपास है। लेकिन ऐसा लगता है मार्केट रिकवर करेगी और बिटकॉइन, इथेरियम ये सारे अच्छे करेंगे, तो ये कॉइन भी आपको फॉलो करता दिख सकता है। हम इसके ऑल टाइम हाई जो कि लगभग $20 है उसको या उसके पार जाते हैं इस बुल रन के अंदर, इसको देखते हैं। लेकिन अगर देखते हो तो $8 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस है, तो शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो $7.5 से $8 का भी इसका टारगेट लेके चल सकते हो। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है जुपिटर। सोलाना का डेक्स है, अभी तक कुछ खास किया नहीं है। 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, $0.85 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ एंट्री मिल रही है तो एक बड़ी अच्छी एंट्री है, और एक एंट्री लगभग $0.75 पे मिल जाए तो बनाई जा सकती है। आप चार्ट में भी देख रहे होंगे इसने कुछ खास किया नहीं है, लेकिन अगर ना खास करके भी लगभग $1.5 के आसपास ही चला गया था, तो ऐसा लगता है $1.5 तो कभी भी ज़्यादा दिख सकता है और ज़्यादा पोटेंशियल रखता है इस बुल रन के अंदर ये परफॉर्म करने का। एक और कॉइन जिसके बारे में लोग पूछ रहे हैं वो है मैटिक। अगर मैं मैटिक, पॉलीगॉन, अब तो मैटिक नहीं है, पोल है, $0.5 के नीचे मिल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 0.45 पे मिल जाए तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो 2 लेवल पे इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। ऐसा लगता है ये ऑल टाइम हाई इस बुल रन के अंदर जो है आपको होता दिख सकता है। इसको बॉट और कुछ कह रहे हैं पॉलीगॉन कुछ करता दिख सकता है, इसके अंदर भी कुछ अपडेट आती दिख सकती है। अब ये होगा तो हमें लगता है कि ये भी अच्छा करता दिख सकता है। $0.75 इसका शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट लेके चल सकते हो। एक और कॉइन है एआई से रिलेटेड, मैं बात करता हूँ FVT। 200 डे मूविंग और 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। अगर ये आपको $1.3 के नीचे मिल रहा है तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री का मौका दे रहा है। इसके अंदर 2 से $2.25 जाना कोई बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन हम देख रहे हैं इसके अंदर भी पोटेंशियल है, एआई का ट्रेंड आएगा तो ये भी अच्छा करता दिख सकता है। तो बड़े कॉइन्स में अगर फोकस कर रहे हो तो अगर आप होल्ड भी करते हो तो कुछ ज़्यादा सेहत पे असर नहीं पड़ता है। अगर ये गिरेंगे तो यहाँ पर रिकवरी की गुंजाइश ज़्यादा रहती है आने वाले टाइम के अंदर। एक और प्रोजेक्ट है SEI।
इसके अंदर भी हमें लगता है कुछ पोटेंशियल है और $0.4 के आसपास ये मिल जाए तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 200 डे मूविंग एवरेज की, वहाँ उसको सपोर्ट भी है। और इसके अंदर जैसे कि हमने देखा लगभग $0.7 70 सेंट्स तक ये चला गया था, तो ये इस हाई को तो कभी भी छूता दिख सकता है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है आने वाले टाइम के अंदर और अच्छा करने का, तो इस कॉइन पे भी नज़र बनाई जा सकती है। और एक आखिरी कॉइन की अगर मैं बात करता हूँ वो है बीको, वो भी 200 और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में फंसा हुआ है, $0.3 के नीचे मिल रहा है, तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री 0.25 यानी कि 25 सेंट पे मिल जाए तो बनाई जा सकती है। इसके अंदर भी हमें पोटेंशियल लगता है 0.5 से लेके $0.7 यानी कि 70 सेंट्स तक ये जाता दिख सकता है, $1 का भी ये पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जब डर लगता है तो हमने क्या किया है पिछले 8-10 साल के अंदर गलतियां, वो आप ना करो, वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारी गलतियों से ही सीख लो, अपनी गलतियाँ करोगे तो भैया 10 साल और लगाने पड़ेंगे, पता नहीं बिटकॉइन कितने का होगा वहाँ पर। और अगर आपको लगता है हम हमेशा आपका साथ देने की कोशिश करते हैं, तो कंटेंट आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लिया करो, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।